बैठ कर आप पुकारो तो उसको। मेरे शंकर भगवान ने कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे हाथ पांव नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारा पूरा श्री विग्रह शरीर नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने तो केवल तुम्हारा दिल देखा। मेरे शिव जी ने केवल तुम्हारा मन देखा, हृदय, दिल। क्योंकि हो सकता है हाथ से भजन हो ना हो, पांव से चलकर तुम कहीं जा सको ना जा सको, इस मुख से तुम भजन गा सको ना गा सको, तुम्हारे श्रवण से तुम कथा सुन सको ना सुन सको, पर दिल एक ऐसा है, मन ऐसा है, उस मन से जिस दिन तुमने शिव को भज लिया, शिव तुम्हारा हो गया और तुम शंकर भगवान के हो गए। फिर बीच में कोई गैप नहीं, कुछ भी। पक्षी के लिए पंख, मनुष्य के लिए सन, दोनों जरूरी। बहुत उपाय, ऊपर की ओर उड़ना है ना तुमको, बहुत ऊंचाई की ओर जाना है, किसी असली संत के पास जाओ। असली का मिलना मुश्किल। पहले तो असली, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो असली संत ढूंढना कितना कठिन काम। 25 बार घी को हाथ में मल मल के देखना पड़ता है। असली है तो तुम खुद सूंघ लो। असली बहुत कठिन है कि असली घी मिल जाए। नकली के युग में हम पहले भी एक कथा कहे, एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली, गांव में सर्कस आ गया, सर्कस वाले से कहा कि मुझे नौकरी दे दो। सर्कस वाले ने कहा 12,000 रुपये महीना मिलेगा, नौकरी कर लो, पर तुम्हें बंदर के कपड़े पहनना है, पिंजरे में जाना है, शेर के मुंह में हाथ देना है। उसने मन में सोचा 15,000 रुपये में शेर के मुंह में हाथ दूंगा, मरीज जाऊंगा। फिर वो 15,000 का मतलब क्या, बस नौकरी तो यही है। उसने फिर भी सोचा, घर के लोग कहते हैं निकम्मा बैठा है, निकम्मा बैठा है, तो नौकरी कर ली। 15,000 रुपये महीने में उसने नौकरी करी। सर्कस चालू हुआ, लोग बैठ गए, पिंजरा आया, पिंजरे के अंदर इस बंदर की खाल पिनाकर इसको छोड़ दिया 15,000 रुपये वाले को, और फिर पिंजरा बंद कर दिया। इतनी देर में सामने से उस पिंजरे के अंदर शेर को छोड़ा गया, जो धाड़ता धाड़ता अंदर आया। जैसे ही शेर धाड़ता धाड़ता अंदर आया, अब पिंजरे का मालिक कह रहा है, सर्कस का मालिक आगे बढ़ो, ये पीछे हट रहा है। शेर और आगे बढ़ते जा रहा है, ये और पीछे खसकता जा रहा है। शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसक गया। शेर एकदम लपक के बंदर के खाल पहने हुए उस व्यक्ति के पास गया और उसके पास जाते से ही बोला, घबरा मती, 15,000 में तू बंदर बना है, 18,000 में मैं शेर बनाऊं। क्यों घबराता? या बंदर भी नकली और शेर भी नकली। इस नकली के युग में असली को पाना कठिन है जी। असली घी नहीं मिलता तो असली संत कहां से मिलेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा। और जब असली संत हमारे पास में रहता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। अरे इतना गाली देगा, इतना अपशब्द कहता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, कैसा रहता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, झोपड़े में रहता है। आज के जमाने में लोग असली संत उसी को समझते हैं जिसके पास में VIP सोफा लगा हो, बहुत सुंदर ठाठ हो, कालीन बिछा हो, खूब राशि ठाठ हो, खूब लैपटॉप पर काम चल रहा हो, 4-6-8 कर्मचारी पीछे से पंखा झेल रहे हो, थोड़े बहुत चमड़ हिला रहे हो, थोड़े बहुत डंडा फंडा पकड़ कर चल रहे हो, 1-2 छतर पत्थर पकड़ के चल रहे हो। आज के जमाने में लोग समझते हैं असली बस यही है, पर देखा जाए तो असली तो किसी कंदरा में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा होता है, जिसके जीवन में छल प्रपंच एकांत। ये तारा बाबा जी की जो कुटिया है ना, हमें तो यहाँ पर जो मकान बने दिख रहे हैं, हमारा विचार कहता है, हमारा मन कहता है कि यहाँ पहले मकान नहीं था। हमारा मन जो कहता है कि पहले यहाँ हो सकता है कि
गांव का बाहर का स्थान होगा, जंगल होगा, खेत खलियान हो गए, खाली स्थान होगा। क्यों गोपाल जी, गोविंद जी? ठीक है, एकांत स्थान, क्योंकि वो दिखावे से दूर है। उसकी अपनी छोटी सी झोपड़ी, एक मकान छोटा सा, जिसमें बैठकर आराम से जो आगे या कुछ खाकर चले जाओ, पानी पी लो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपते रहो और अपना भजन करो। ठीक है, ठीक है। शिव नाम जपते रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, नाम जाप करते रहो। आप एकांत में बैठो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, उसमें आनंद है। आज के जमाने में हमने उसी को मान लिया कि जो बहुत ज्यादा दिखावा करे, बहुत सारा छल करे, बहुत सारा दिखावे में डूबा रहे, हम सोचते हैं ये ओरिजिनल है, ये असली है। पर नहीं, असली संत वो होता है जो भगवान की भक्ति में खुद भी डूबा रहे, और आप जब उसके पास में जाओ तो वो आपको कहीं देवालय, शिवालय, मंदिर, भगवान की भजन में डुबा दे और कह दे कि शिव के भरोसे रहो, राम के भरोसे रहो, कृष्ण के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहना। संसार के भरोसे रहोगे तो एक दिन धोखा खा जाओगे, पर भोलेनाथ के भरोसे रहोगे तो धोखा नहीं खा। उसके आश्रित हो। कितनी माताएं कल अपने अपने बच्चों को लेकर आई थी, ढेर लगा हुआ था। देखकर हमें इतनी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने इनकी गोदी में कम से कम लाल तो दे दिया। यही मेरे बाबा से विनती है। हम फिर कहेंगे, हम अपना कमरा जब छोड़ कर आते हैं बाबा से प्रार्थना कर कर, हमारा जो छोटा शिवलिंग है, सालिग्राम बाबा हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, और हमारी जो पाठ पूजन है उसको हम भजन कर कर जब वहां से आते हैं तो बाबा से एक ही बात कहते हैं, बाबा इतनी कृपा करना, किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे और किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे। ये बड़ा, जिस माँ की गोद, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। दो दो लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, छोरा नहीं है, 8 साल हो गए, एक बच्चा नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द ताने दिए जाते हैं, ये तो बांझ हो गई, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। बड़ा जेब में पैसा नहीं रहता तो लोग गिनते नहीं है, इनके पास तो क्या है, चल जाओ उधर, उधर बैठो, चलो, धन नहीं, धन नहीं, जेब में माल। बहुत सुनना पड़ता। और हमारा कुबेरेश्वर बाबा से, तारकेश्वर बाबा से यही निवेदन है कि बाबा जो तेरे दरवाजे पर आए सबकी गोद भर देना और सबकी जेब भर देना, कोई खाली ना जाए यहां से, कोई खाली। संत क्या करता है? संत अपने पास से निकालकर तुम्हें नोट की गड्डी कभी नहीं देगा। संत अपने पास से निकालकर नोट की गड्डी कभी नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी गड्डी को संत और ले लेगा। पर अपने पास की गड्डी नोट की निकालकर संत नहीं देगा। तुम्हारी गड्डी को ले लेगा। क्यों लेगा? कि तुम दोगे तो वो कहीं भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई आया उसके पास में तो उसको कुछ मुख मीठा कराने में, तुम्हारे धन का सदुपयोग कराकर तेरे घर में भी मिठाइयां बढ़ती रहे, इस भाव से वो तुम्हारे धन का प्रयोग कर लेता। असली संत तुमको नोट की गड्डी भी नहीं देगा, असली संत तुमको आशीर्वाद भी नहीं देगा। कभी भी असली संत ये नहीं बोलेगा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं तेरे साथ ये हो जाए, मैं तुझे वचन देता हूं तेरे साथ, ना।
असली संत तो केवल अपने भजन में लगा रहता है और देखता रहता है, ये बहुत चतुर है, सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, ये इधर झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, ये बिस्कुट बांट रहा है, ये टॉफी बांट रहा है, ये पानी पिला रहा है। असली संत केवल देखता रहता है और उसके भजन की जब दृष्टि एक साधारण से व्यक्ति पर पड़ती है तो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कल्याण असली संत स्वयं कर देता। वो वचन भी नहीं देगा, वो कहेगा भी नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते और झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। असली संत ना आपको वचन देता है, आशीर्वाद देता है, ना कुछ कहता है। वो तो मौन है, पक्षी का पंख उड़ता है, ऊपर ले जाता है। असली संत जब मिलता है अपनी कृपा की दृष्टि ऐसी करता चले जाता है कि वो आगे बढ़ता चले जाता है। कृपा की दृष्टि, उसको तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी संपदा से मतलब नहीं। और होगा संत कभी तुम्हारे पास में आकर ये भी नहीं कहेगा कि साहब मुझे इस चीज की जरूरत है और तुम पहुंचाओ, नहीं कहेगा। वो एक ही बात कहेगा कि तुम अगर किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी का मुख शिव महापुराण में अगर झूठा करा रहे हो तो उसका फल देवाधिदेव महादेव ऐसा देगा कि तुम अगली बार खूब भंडारे चलाओगे। ये शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए, शंकर की कृपा। एक माँ बैठी है जिसके बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया और मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, हाथ हिलाओ बेटा। एलईडी पर दिख रहा है? हाँ, वापिस हाथ हिलाओ बेटा। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। मेरे बेटे की तबीयत 2014 में खराब हुई। डॉक्टरों के पास टेस्ट कराने पर पता चला 2014 में कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। और दो 2014 में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों के पास गए तो टेस्ट कराने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। बहुत इलाज कराया लेकिन डॉक्टर बोले कि बच्चे का जीवन पूरी जिंदगी ऐसा ही रहना, कब है कब नहीं कोई भरोसा नहीं।
2014 से लेकर 2020 तक संकट सा निकलता रहा। 21 में कथा सुनना प्रारंभ करी तो मन में लगा कि अब मेरा बेटा बच सकता है। 21 में कथा सुनकर मालूम पड़ा तो ऐसा लगता है कि अब मेरा बेटा बच सकता है। 2022 से हमने बेटे को बेलपत्र देना, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। दुनिया के लोगों को लगता होगा कि रुद्राक्ष महोत्सव केवल एक उत्सव है। हम फिर निवेदन करेंगे 25 फरवरी से 3 मार्च तक जो सीहोर के आसपास के हैं या आने वाले भक्त हैं, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव के उस पावन प्रांगण में बैठकर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन और कंकर शंकर पूजन जरूर करो। ये जीवन की सार्थक। हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, बाबा से विनय करा, निवेदन कर कर वहां से हम कंकर लेकर आ गए। शिव जी को जल चढ़ाना बेटे ने प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। जो डॉक्टर कहते थे ये इसका कोई भरोसा नहीं, आज उसकी दवाइयां चलते चलते डॉक्टर दवाइयों के बल पर उसको रखते थे। अब हमने विचार करा कि करें क्या। तब हमने रेवाड़ी में पहुंच गए अपने बच्चों को लेकर और रेवाड़ी की कथा को बच्चे को पूरी श्रवण कराई। वहां की रज, वहां की मिट्टी बेटे के शरीर पर लगाई। लगाकर हम 1.5 महीने के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब इसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, इस बच्चे का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। इस बच्चे का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, बस समय समय पर इसका टेस्ट कराते रहना। और हम बाबा को आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक पत्र और देखिए।